अंकित जी, आप अपना रोल नंबर बताइए। सर मेरा रोल नंबर 190052 है सर। ओके। आप अपना इंट्रोडक्शन है पैनल को। सर जैसा कि आपने बताया सर, मेरा नाम अंकित यादव है। मैं खातेगांव देवास जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उत्कृष्ट विद्यालय खातेगांव से की है सर। इसके बाद में बीपीएड विक्रम विश्वविद्यालय और एमपीएड वर्कतुल्ला विश्वविद्यालय से किया है। वर्तमान में मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मलखम खेल पर पीएचडी कर रहा हूँ सर। और मैं मलखम और योगासन का राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहा हूँ। और मेरे अगर अनुभव की बात करें तो सर मैंने 3 वर्ष तक इंदौर पब्लिक स्कूल में पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में कार्य किया है। इसके पश्चात मैंने उच्च शिक्षा विभाग में स्पोर्ट्स ऑफिसर के रूप में पीजी कॉलेज सीहोर में भी 1 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव मुझे प्राप्त है सर। और मलखम सिखाना और कविता सुनना मेरी हॉबी है सर। ओके। ये आप पीजीटी जी सर। अभी प्रोजेक्ट में है क्या? एमआरएस में है ना? जी सर। आप जी ये। सर एकलव्य विद्यालय। हाँ, वो जी एमआरएस। सर एकलव्य विद्यालय में मैं कार्यरत हूँ अभी सर। ये एकलव्य विद्यालय कब से स्टार्ट हुए हैं? सर एकलव्य विद्यालय भारत सरकार की योजना है सर। ये 1970 सर 1989-87 से वो सर सॉरी सर 1997-98 से स्टार्ट हुए हैं सर। सॉरी सर। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, आराम आराम से जवाब दें, है ना? प्रेशर नहीं ले आप। जी सर। जी सर। आपका पीएचडी मलखम में हो रहा है ना? जी सर। जी सर। तो हमारे प्राचीन काल में मलखम जो होता था वो किस टाइप से होता भी था कि नहीं था ये प्राचीन काल में? जी सर प्राचीन काल में मलखम अगर देखा जाए तो सर हमें एक राजेंद्र चोल द्वारा बनवाए गए मंदिर बृहदेश्वर मंदिर है, वहां पर इसके साक्ष्य देखने के लिए मिलते हैं। और उसके बाद में सर बालम भट्ट दादा देवधर हुए हैं, जो कि मलखम के आदि प्रणेता भी माने जाते हैं। ये बाजीराव पेशवा द्वितीय के दरबार में एक पहलवान थे। ऐसा कहा है कि इनकी प्रेरणा से ही मलखम की शुरुआत हुई है सर। तो ये किस स्टेट का आपका स्टेट गेम है? सर ये मुझे बताते हुए यहाँ खुशी हो रही है कि इसका ही सर स्टेट स्पोर्ट्स है, जिसे 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने स्टेट स्पोर्ट्स के रूप में मान्यता दी है सर। अच्छा, ये मलखम की एकेडमी कहाँ पर है? सर मलखम की एकेडमी सर उज्जैन में अभी प्रस्तावित है। अभी उसका निर्माण कार्य चल रहा है सर। ये उज्जैन में ये बनने वाली है सर एकेडमी सर। तो आपका इस टॉपिक पर पीएचडी करने का क्या पर्पज है? सर मैं बचपन से ही इस खेल से जुड़ा हुआ हूँ सर। और मैं जो हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ खेल है उसको सर साइंटिफिक वे में भी हमें जानना चाहिए, और उसके क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इसको जानने के लिए सर मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है, ताकि हमारी परंपरा भी आगे बढ़े और हमारा जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है उनमें एक साइंटिफिक रुझान लोगों का बढ़े सर। अच्छा, एक मलखम जो खिलाड़ी होता है उसकी फिजिकल फिटनेस में किस चीज पर फोकस होना चाहिए? सर मलखम खेल के खिलाड़ी के लिए चूंकि ऐसा बेसिकली देखा जाए तो हर तरह से उसको जो है फिटनेस के कंपोनेंट उसमें लगते हैं, पर जो मेन कंपोनेंट है वो उसके साथ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ये सर महत्वपूर्ण कुछ ऐसे घटक है फिजिकल फिटनेस के जो उसको चाहिए ही चाहिए होते हैं सर। फ्लेक्सिबिलिटी हो सर। अच्छा, ये मलखम का जो गेम है वो किस गेम के ज्यादा नजदीक है? सर मलखम गेम जो है ये अलग अलग जो गेम है उनकी स्किल्स से मिलाकर बना है। ऐसा कहा जाता है कि पहले इसको जो है कुश्ती जो है रेसलिंग की सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज के रूप में इसको इजाद किया गया था। इसके पीछे एक कहानी भी है सर, कि जो बालम भट्ट दादा देवधर है उनको चुनौती देने के लिए दो पहलवान आए थे, अली और गुलाम नाम के। वो रेसलर थे, तो इन्होंने उनकी चुनौती स्वीकार की थी सर, और इन्होंने 1 महीने का समय मांगा था। तो उसमें उन्होंने उनकी जो देवी थी सप्तश्रृंगी देवी,
उनकी आराधना कर कर उनको जो है आशीर्वाद सहित उन्होंने कहा था कि आपको हनुमान जी आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। उनके तो लिए एक दिन उनको एक बंदर जो है लकड़ी पर। उनके लिए आप बताइए कि जी जिम्नास्टिक और नेकी मलखम में कोई रिलेशन है क्या? जी सर, ये पहले जिम्नास्टिक से ही इसको जोड़ा गया था और जिम्नास्टिक फेडरेशन के अंतर्गत ही इसकी नेशनल चैंपियनशिप कराई जाती थी। और फिर सर बाद में इसका जो है भारत सरकार ने जब कहा कि एक खेल एक फेडरेशन होना चाहिए, तब इसको फेडरेशन को अलग किया गया था सर। अच्छा, ये जिम्नास्टिक ओलंपिक में है कि नहीं है? सर जिम्नास्टिक ओलंपिक गेम है सर, जो कि जब ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 से, तभी से जिम्नास्टिक इसमें जुड़ा हुआ है सर। तो अभी तक सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस कंट्री का रहा है जिम्नास्टिक में? सर जिम्नास्टिक में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो है रसिया जो है देश, उसका सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहता है। उसके बाद में सर चाइना उसमें डोमिनेट करता है सर। अच्छा, इंडिया का ये कैसा परफॉर्मेंस रहता है इसमें? सर इंडिया का अ, अगर ओलंपिक में देखें तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रह पाया है सर। अभी तक हमारे दो तीन प्लेयर ही ऐसे हैं जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं सर। जैसे प्रणति नायक है सर, और दीपा कर्माकर है। ऐसे खिलाड़ी ही अभी खेल पाए हैं सर ओलंपिक में। हालांकि मेडल में देखा जाए तो मेडल हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए। बाकी सरकार और जो खिलाड़ी और कोचेस है वो इस प्रयास में लगे हुए हैं सर। अभी हमारा प्रदर्शन सुधर भी रहा है इसमें सर। चलिए, बहुत बढ़िया। और आपका जो ग्रेजुएशन है वो विक्रम विश्वविद्यालय से हुआ है ना? जी सर। ये विक्रम विश्वविद्यालय का नाम चेंज कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया सर। विक्रम विश्वविद्यालय का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? सर सॉरी सर, इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है सर अभी। ठीक है, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय कर दिया गया है इसका। जी जी सर, जी सर। तो ये आपके डेस्क में लिखा हुआ है चंद्रशेखर आजाद अग्रणी महाविद्यालय सीहोर मध्य प्रदेश। जी सर। यहाँ पर आपने जॉब किया है एज ए जी गेस्ट सर। जी सर। पोस्ट ऑफिसर। तो ये जी सर। चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बताइए कुछ। चंद्रशेखर आजाद जी जो है हमारे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता की थी सर। ये झाबुआ जिले के भावरा गांव में जन्मे एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ में मिलकर जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया था सर। और बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योगदान है स्वतंत्रता के लिए सर, तत्पर रहने में और कार्य करने में सर। अ, इन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन एक बनाया था, क्या नाम था उसका? सॉरी सर, इन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन क्लियर बनाया। नहीं हो। जी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सर था वो संस्था सर। ठीक है। ये कहाँ पर शहीद हुए थे? सर ये अभी जिसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है, पहले इलाहाबाद था। तो वहां पर अल्फ्रेड पार्क था, जिसको अभी चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है। तो वहां पर एक वट वृक्ष के नीचे इन्होंने अपनी आहुति जो है स्वतंत्रता सेनानी होकर और स्वतंत्रता के लिए दी थी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अंकित जी, आप स्पोर्ट्स ऑफिसर बनने जा रहे हैं। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ स्पोर्ट्स जी ऑफिसर कॉलेज? महाविद्यालय में स्पोर्ट्स ऑफिसर क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, बताइए। जी 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 मैम, स्पोर्ट्स ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटियां मैम, उसमें सबसे पहले जो उच्च शिक्षा विभाग का कैलेंडर रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमें खिलाड़ियों को तैयार करना, और जो भी प्रतियोगिता हमें दी जाती है उन कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराना। उसके साथ साथ हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, ताकि खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस बढ़ा सके और स्पोर्ट्स और हेल्थ फिटनेस से जुड़ सके। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां मेनली रहती है। और अभी मैम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई है हमारी, तो उसमें जो है इसमें एक सब्जेक्ट भी डाला गया है फिजिकल एजुकेशन को, जो कि बच्चों को फाउंडेशन में पढ़ाया भी जाता है मैडम। वो अभी फाउंडेशन में नहीं पढ़ाया जा रहा है,
चेंज हो गया है थोड़ा सा, लेकिन फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ऐड हो गया। कॉमन इलेक्टिव सब्जेक्ट है। एमडीसी करके एक सब्जेक्ट आया जिसमें एनसीसी और फिजिकल एजुकेशन और एक दो सब्जेक्ट और भी है, उसमें पढ़ाया जा रहा है एमडीसी में। तो व्हाट आर जी द जी what are the steps for organizing any tournament or any district tournament? आप टूर्नामेंट कराएंगे ना जी तो बनने, प्रोग्राम तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं टूर्नामेंट कराने हाँ जी बताइए। टूर्नामेंट कराने के लिए मैम सबसे पहले हमें जो हमारे प्रिंसिपल रहते हैं उनसे कंसल्ट कर कर डेट को फिक्स करना रहता है, जो सुटेबल डेट रहती है। और इसके साथ ही हमें जो हमारी कमेटी बनी रहती है, एक स्पोर्ट्स कमेटी, उसकी एक मीटिंग लेना पड़ती है मैम। उसमें सारी चीजें फिक्स की जाती है, प्लानिंग की जाती है, उसमें उसमें कमेटियां बनाई जाती है। फिर उसके बाद में जो कमेटी हमने बनाई है उनकी जो है मीटिंग लेकर सारी चीजें, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझानी पड़ती है। इसके बाद में मैम हम उसमें जो है जो भी हमारे मैं पूछ रही हूँ वो कमिटीज कौन सी होती है हाँ वो कमिटीज के नाम बताइए। आप एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, तो आप क्या क्या करेंगे जिससे वो कमेटी कौन सी है, वो कमिटीज के नाम बताइए। कमिटियां मैम इसमें जैसे हमें मंच संचालन कमेटी बनानी पड़ती है। इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन कमेटी उसमें बनानी पड़ती है मैम। इसके बाद में पात्रता जांच एक कमेटी रहती है, वो बनानी पड़ती है मैम। और ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी कमेटी बनानी पड़ती है इसमें। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी भी बनती है, उसमें एक टेक्निकल कमेटी बनती है। ऐसे डिफरेंट टाइप की कमेटी बनानी पड़ती है मैम किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। व्हाट इज इंट्राम्यूरल? व्हाट इज इंट्राम्यूरल? इंटर इंट्राम्यूरल मैम टूर्नामेंट है। जो इंट्रा का मतलब होता है, इसमें दो शब्द है मैम, इंट्रा और म्यूरल। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, और म्यूरल्स का मतलब होता है बॉल। मतलब जो टूर्नामेंट चार दीवारी के अंदर या एक संस्था के अंदर कराए जाते हैं वो इंट्रामुरल टूर्नामेंट कहलाते हैं मैम। इसमें बाहर से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, एक संस्था रहती है, उसी संस्था के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ट्रेनिंग के का आइडिया है, व्हाट इज जजमेंट ऑफ फ्लोर? ट्रेनिंग, स्पोर्ट ट्रेनिंग पढ़ा है आपने? जी जी मैडम। फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? मैम मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं: स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी और स्पीड। व्हाट इज एंड्योरेंस? इंड्योरेंस एक कैपेसिटी है मैम, जिसके जिसके द्वारा व्यक्ति जो है किसी भी काम को लंबे से लंबे समय तक थकान की स्थिति में भी करने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है। व्हाट इज सर्किट ट्रेनिंग एंड इट्स बेनिफिट? सर्किट ट्रेनिंग के बारे में नाम सुने? सर्किट जी जी ट्रेनिंग, मैडम। यस इसके बताइए। सर्किट ट्रेनिंग एक टाइप की ट्रेनिंग है जिससे स्ट्रेंथ इंड्योरेंस को बढ़ाया जाता है मैडम। इसमें अलग अलग सर्किट रहते हैं, उन सर्किट में रहकर एक्सरसाइज जो है एथलीट को करना रहती है। इसमें 8 से 10 सर्किट हम बना सकते हैं। उसमें जो है मसल्स के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज कराते हैं। तो उसमें जैसे अगर पुशअप कराया तो एक जगह पर स्क्वाट करा सकते हैं हम, एक जगह पर जो है जंपिंग थ्रस्ट करा सकते हैं, या फिर और भी अदर एक्सरसाइज है, उनको डिवाइड कर कर ये ट्रेनिंग कराई जाती है। व्हाट इज पीरियोडाइजेशन? पीरियोडाइजेशन, पीरियडाइजेशन, यस। जी मैम, स्पोर्ट जो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं एथलीट को, उसको ट्रेनिंग को सिस्टमेटिक वे में डिवाइड कर कर और प्लान करना पीरियडाइजेशन कहलाता है मैडम। ये 3 टाइप के हो सकते हैं इसके फेज। उसमें पहला फेज है प्रेपरेटरी फेज रहता है, फिर कंपटीशन रहता है, फिर ट्रांजेक्शनल फेज रहता है। ठीक है, थैंक यू। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? थैंक यू। स्पेशलाइजेशन? स्पेशलाइजेशन, स्पोर्ट स्पेशलाइजेशन में मलखम ही है मेरा। अच्छा, मतलब है सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन भी है आपके यहाँ पर? सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन ऐसा मैम एमपीएड में था नहीं वहां पर। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है मास्टर डिग्री का? फिजिकल फिटनेस वेलनेस है मैम, ऐसा सब्जेक्ट मेरा। ठीक है, गुड। अच्छा, वॉलंटरी के बारे में बताइए आप।
सॉरी सर, वॉइस क्लियर नहीं थी सर आपकी। टाइप बताइए, मसल्स के कितने टाइप होते हैं? इसके सर? मसल मसल मसल्स के जी मसल्स के सर 3 टाइप की मसल्स होती है बेसिकली। जी। एक एस्केलेटल मसल्स रहती है, कार्डियक मसल्स रहती है और स्मूथ मसल्स रहती है सर। अच्छा, तीनों के बारे में बताएं थोड़ा सा। सर एस्केलेटल मसल जो रहती है हमारी मेनली। जी मैडम। हाँ बताएं, आप बताएं, कंटिन्यू करें। एस्केलेटल मसल एस्केलेटल मसल जो रहती है हमारी, जो हमारे हड्डियों से जुड़ी हुई रहती है, और ये वॉलेंटरी मसल्स रहती है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करती है, और मेनली स्पोर्ट्स में इसका बहुत ज्यादा रोल रहता है। दूसरी कार्डियक मसल्स रहती है जो हमारी हार्ट की मसल्स रहती है, इसमें रेड मसल फाइबर ज्यादा रहते हैं। और तीसरी मसल्स हमारी रहती है स्मूथ मसल, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उसमें जो मसल्स रहती वो स्मूथ मसल्स रहती है सर। जैसे इंटेस्टाइन की जो है वो स्मूथ मसल्स है। फिटनेस के लिए जो स्पोर्ट्स में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे अलग अलग, जैसे हॉकी में है, क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, तो इसमें अलग अलग नाम के नाम से जाने जाते हैं जो फिटनेस टेस्ट होते हैं, जैसे हॉकी में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, तो उनके नाम क्या क्या है फिटनेस टेस्ट जो नेशनल लेवल पर होते हैं? किस गेम का सर टेस्ट है आप जानना चाहते हैं सर? हम सभी गेमों के बारे में, जो मेन मेन गेम्स हैं, जैसे हॉकी हुआ, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल, इसके टेस्ट को क्या बोला जाता है? स्पोर्ट स्किल टेस्ट रहते हैं ये सर। ये अलग अलग गेम के हिसाब से स्किल की हाँ टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट बनाए जाते हैं। हाँ, तो जैसे वॉलीबॉल में ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट है, और हॉकी में हरभजन सिंह है, और जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट है, हैरिसन है, और मिलर बॉल वॉली टेस्ट है, बैडमिंटन का टेस्ट है। ये ऐसे अलग अलग टाइप के स्किल टेस्ट रहते हैं जिनसे स्किल टेस्ट चेक कर और एथलीट के परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है सर। क्रिकेट में कौन सा टेस्ट होता है? फिटनेस टेस्ट क्रिकेट में? क्रिकेट। क्रिकेट का सर? हाँ। सर सॉरी सर, क्रिकेट का टेस्ट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, यदि हम बात करें आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सॉरी सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ सर। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? जी। जी हमें सर। हम ये पूछ रहे हैं कि जो ओलंपिक का जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल लेवल पे, वो कहाँ पर है? लोसान स्विट्जरलैंड में है सर। ये ओलंपिक का जो ओलंपिक कमेटी है उसका हेडक्वार्टर सर। अच्छा अच्छा, राष्ट्रमंडल के हिंदुस्तान में कब हुए राष्ट्रमंडल के? वो 1930 में प्रारंभ हुए थे, कनाडा से सर हुए थे स्टार्ट। भारत में कब हुए थे? भारत में कब हुआ लास्ट? भारत में 2010 में हुए थे सर, दिल्ली में सर। ओके, और एशियन गेम्स कब हुए थे? एशियन गेम्स? 1951 में स्टार्ट हुए थे। भारत से स्टार्ट हुए थे, इंडिया से स्टार्ट हुए। अच्छा, आपने चंद्रशेखर आजाद के बारे में बहुत कुछ बताया, ये भूमिगत कहाँ रहे थे जिन्होंने, जब इनके खिलाफ अंग्रेजों ने सख्त रवैया अपनाया, तो ये भूमिगत रहे, तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर ये भूमिगत रूप से रहे, नाम बदल सर कर? ऐसा कहा जाए कि जो HVPM है अमरावती, जो अमरावती में है हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल। नहीं नहीं नहीं, गलत समझ गया। अच्छी नॉलेज और प्रेजेंटेबल भी है। ड्रेस को थोड़ा सा करेगा तो इसको ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं चंद्रशेखर की बात कर रहा था, चंद्रशेखर भूमिगत रहे थे जब उनके खिलाफ अंग्रेजों ने सख्त रवैया अपनाया था, तो वो भूमिगत मध्य प्रदेश में कहीं एक जगह पर रहे थे, वो जगह कौन सी थी? सर एग्जैक्ट तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आप परमिशन दे तो सर मैं ट्राई करना चाहूंगा बताने के लिए सर। लीजिए। सर वो हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल एक संस्था है। वहाँ पर
मैंने ऐसा सुना है कि वहां पर रहे थे कुछ समय, और इलाहाबाद का कुछ क्षेत्र है वहां पर जो है ये छुप कर रहे थे कुछ दिनों के लिए सर। आपने एमपी का ही बोला ना, तो एमपी की वो भी जगह है निश्चित तौर पर वो एमपी में रहे ना वो, कहीं पर भूमिगत रूप से। ब्रह्मचारी के नाम से उन्होंने अपना नाम सॉरी सर। ओरछा में रहे थे वो, ओरछा नेवाड़ी, है ना? जी हाँ, ठीक है जी ना। सर। जो डीमर रिवर है ना उसके पास में उधर रहने की। इनके इनके नाम पर एक जगह का नाम चंद्रशेखर आजाद नगर 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 हो गया है, किस जगह का नाम हो गया है इनके वो नाम? भावरा जो था उनका। बर्थ प्लेस है उनका, ठीक। ओके ओके। यदि हम बात करें, आपने लक्ष्मीबाई कॉलेज से भी जी आपका संबंध रहा है, तो लक्ष्मीबाई कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? एलएनआईपी की। सर ये 1957 में बनाया गया था सर, एलएनआईपी को स्थापित किया गया था सर। यूनिवर्सिटी के रूप में? ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसको जी सर। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस कब मिला था इसको? सर 1995 में सर मिला था सर, डीम्ड यूनिवर्सिटी का। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। अंकित जी, जी सर। आपका काफी अच्छा है, वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा है, और आपका जी सर। स्पोर्ट्स का आपका जो मलखम है उस पर भी काफी अच्छी कमांड है, जिसका पीएचडी भी कर रहे हैं। ओवरऑल मतलब आपका बताया, मैं आपको बताया। आपका टॉपिक क्या है? पीएचडी जी मैडम। पीएचडी का टॉपिक? पीएचडी का टॉपिक मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स ऑफ मलखम प्लेयर्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ अचीवमेंट, ये टॉपिक है मैम मेरा। वेरिएबल्स आपने लिए हैं, कौन कौन से साइड? वेरिएबल्स मैम साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, मेंटल टफनेस, एंजाइटी, स्पोर्ट्स मोटिवेशन, अचीवमेंट और कॉन्फिडेंस, जो मलखम में अधिकतर यूज होते हैं वो लिए हैं मैम मैंने। कैसे आप इसको इवेलुएट कर रहे हैं? क्वेश्चनायर के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू? मैम क्वेश्चन आयर के थ्रू उनको जो है असेस किया जा रहा है। उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आयर, अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं हमारे, उनके लिए यूज में कर रहा हूँ मैं। जैसे मेंटल टफनेस के लिए एलन गोल्डबर्ग का जो क्वेश्चन आयर है वो यूज कर रहा हूँ। एंजाइटी के लिए मैम जो रोवेन एस बेली का जो क्वेश्चन आयर वो यूज कर रहा हूँ मैम। और मोटिवेशन अचीवमेंट के लिए एम एल कमलेश सर का जो क्वेश्चन आयर वो यूज कर रहा हूँ। कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके? सब्जेक्ट्स कितने हैं? मैम सब्जेक्ट 120 टोटल सब्जेक्ट हैं, जिसमें से मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड उनको कर रखा है। 40-40 ईच कैटेगरी में मैंने लिया है, जैसे सब जूनियर प्लेयर 40, जूनियर 40 और सीनियर 40 प्लेयर्स। ये सब नेशनल लेवल के प्लेयर हैं? सभी नेशनल लेवल के प्लेयर हैं? जी 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 मैम, नेशनल लेवल के जो प्लेयर है उनको लिए। आपका जो आउटकम होगा वो क्या है? पीएचडी आप कंप्लीट कर लेंगे तो सोसाइटी को इसका क्या बेनिफिट होगा, और जनरल हमारे जो स्पोर्ट्स है उसका क्या बेनिफिट होगा? व्हाई यू आर डूइंग दिस, कंप्लीटिंग दिस टॉपिक? जो मैम मैं इसका जो मेन कंट्रीब्यूशन वो रहेगा, वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इसका मेन कंट्रीब्यूशन रहेगा कि उसके जो है लिटरेचर में एक टाइप में इंक्रीमेंट होगा। उसके साथ साथ मैम जो कोचेस रहते हैं, कोचेस को भी इसमें फायदा होगा कि जो मलखम खिलाड़ी रहते हैं उनके साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या रहती है, उनके वेरिएबल्स कैसे रहते हैं, कितने लेवल पर रखना है, एंजाइटी कितने लेवल पर रखना है, वो चीजें उनको जानने के लिए मिलेगी। उससे उसके साथ में मैम कंपैरिजन पता चलेगा एक हमको कि सीनियर लेवल में क्या वेरिएबल्स रहते हैं, कितने लेवल रहता है उनका, एंजाइटी का लेवल क्या रहता है, मोटिवेशन क्या क्या रहता है। ऐसे ही सब जूनियर जूनियर के बारे में जानने के लिए मिलेगा हमको। और जो प्लेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उससे कंपेयर भी कर पाएंगे बाद में हम, ताकि ये पता चल पाए कि इसके अंदर क्या कमी है, क्या चीजें हैं, वो सारी जानकारी मिलेगी उससे। पीएचडी अगर आप कर रहे हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, पीएचडी से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपका सब ओवरऑल अच्छा है, बस आपको ड्रेसअप अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू होना है, ठीक है? इसको मॉक नहीं लेना था, यू शुड वेयर कंप्लीट फॉर्मल ड्रेस। हाँ, तो आप बहुत अच्छा प्रेजेंट कर, थैंक यू।